नमस्कार मित्रों, मेरा नाम आयुष पांडे और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुष पांडे एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी में एकांकी पढ़ेंगे। सर्वप्रथम एकांकी की भूमिका, एकांकी के श्रव्य पाठ काव्य और दृश्य काव्य जानेंगे। एकांकी का स्वरूप क्या है उसको जानेंगे। एकांकी की परिभाषा क्या है उसको जानेंगे। एकांकी और नाटक में क्या अंतर है इसको जानेंगे हम, और एकांकी के तत्वों को जानेंगे। और साथ ही साथ हम एकांकी के तत्वों को जानने के बाद हम क्या जानेंगे, एकांकी के अन्य तत्वों को जानेंगे तथा एकांकी के प्रकार जानेंगे और हिंदी एकांकी के उद्भव और विकास के बारे में भी जानेंगे। तो मित्रों, आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहें और जो दर्शक मेरा यूट्यूब चैनल वर्तमान समय में देख रहे हों वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे, और लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको एक सरल माध्यम से आपको हिंदी के एकांकी की भूमिका और इतने सारे एकांकी के समस्त विषय यानी समस्त टॉपिक को आप अच्छे से सरल भाषा में सरल माध्यम से जान सकेंगे। तो एकांकी की प्रथम भूमिका जानेंगे हम। श्रव्य पाठ्य काव्य एवं दृश्य काव्य साहित्य के ये दो रूप माने जाते हैं। वस्तुतः यह विभाजन काव्य के ब्रह्मा प्रकार अथवा इंद्रिय ग्राहकता के आधार पर किए गए हैं। श्रव्य का पूरा आनंद सुनकर अथवा पढ़कर लिया जाता है, पर दृश्य का पूरा आनंद अभिनय द्वारा ही संभव है। यानी श्रव्य जिसको हम सुन करके अथवा पढ़ करके इसका आनंद लेते हैं। जिस प्रकार आप कोई कहानी पढ़ रहे हो, जो कि कहानी रोमांचक हो या भयभीत करने वाली हो, उस पर आपको जो भी भावना प्रकट हो रही है, जो भी आपको, यदि कहानी रोमांचक है तो आपको प्रसन्नता प्राप्त होगा। यदि कहानी डरावनी भयभीत करने वाली है, कोई भूतिया कहानी, तो उससे आपको भय प्राप्त मिलेगा। यदि कहानी जिस प्रकार की कहानी होगी, मतलब चाहे जैसी भी कहानी हो, तो उसको आप जैसे कहानी होगी उस प्रकार का भाव आपको आपके अंदर उत्पन्न होगा। परंतु यदि प्रसन्नता की कहानी है तो आपके अंदर प्रसन्नता का आनंद प्राप्त होगा। पर जो दृश्य काव्य है उसको हम देखकर, यानी किसी नाटक को एक तरह से नाटक कह सकते हैं अथवा अभिनय कह सकते हैं, जिसको हम देख करके जिसका आनंद प्राप्त हो वह दृश्य काव्य है। अब हम जानेंगे श्रव्य पाठ यानी श्रव्य काव्य का पूरा परिभाषा। आज से बहुत पहले जब सिनेमा टीवी का प्रचलन नहीं था, मनुष्य साहित्य के द्वारा मन बहलाव करता था। वह उपन्यास कहानी पढ़ता था, इससे उसका मनोरंजन और ज्ञानवर्धन होता था। लेकिन आज मनुष्य के पास इतना समय कहाँ। 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध तो दृश्य श्रव्य माध्यमों के अभूतपूर्व का साक्षी रहा है। इससे न केवल सूचना और ज्ञान के क्षेत्र का अद्भुत विस्तार हुआ है, बल्कि इसने साहित्य और दूसरी कला विधाओं को काफ़ी हद तक अपने दबाव में लिया है। मित्रों, आज से कई समय पहले जब यहाँ पे हमारे देश में टीवी, सिनेमा अथवा किसी प्रकार का कोई प्रचलन नहीं था जिसमें दृश्य काव्य का, तो हम मात्र साहित्य अर्थात श्रव्य काव्य के द्वारा ही अपने आनंद को प्राप्त करते थे, अपना मनोरंजन करते थे। पर 20वीं शताब्दी का अवतार तो दृश्य श्रव्य माध्यमों के अभूतपूर्व विकास का साक्षी रहा है। पर 20वीं शताब्दी के बाद आज हमारे पास टीवी, सिनेमा सब कुछ है, और आज हम हमेशा अपने मन को बहलाव करने के लिए हमेशा दृश्य काव्य का ही अत्यधिक सहारा लेते हैं। अब जानेंगे हम दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य में विस्तार क्या क्या है। ऐसी स्थिति में साहित्य सेवियों ने छोटे छोटे प्रगीतों, कहानियों, लघुकथाओं और कम समय में अभिनीत होने वाले नाटकों की आवश्यकता समझी। आधुनिक मानव भी समय भाव के कारण चलते फिरते अपनी थकान भुलाने के लिए, मन बहलाने के लिए छोटा से छोटा मनोरंजक साहित्य पढ़ना चाहता है। एकांकी नाटकों का उद्भव भी इसी कारण समझा जाता है। भले ही आज हमारे पास टीवी, सिनेमा इत्यादि सब कुछ है, पर फिर भी आज भी हम छोटी छोटी पुस्तकों अर्थात लघु कहानियों को, एक छोटी छोटी कविताओं को पढ़कर अपना मन जरूर बहलाते हैं, क्योंकि जो पढ़ने से जो हमें आनंद प्राप्त होता है वो आनंद हम दृश्य काव्य से नहीं प्राप्त होगा, और जो दृश्य काव्य से जो हमें आनंद प्राप्त हुआ वह श्रव्य काव्य से नहीं प्राप्त होगा। पर श्रव्य काव्य दृश्य काव्य से अत्यधिक उचित है, क्योंकि उसमें हम सुन करके और पढ़ करके जो आनंद प्राप्त करते हैं वह मूल रूप से अत्यधिक अच्छा होता है। अब जानेंगे दृश्य काव्य के बारे में। दृश्य काव्य की परिभाषा। समय के बदलने चक्र में मानव की रुचियाँ भी परिवर्तन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नाट्य विधा का
प्रादुर्भाव नाटक एक दृश्य हुआ। नाटक एक दृश्य विधा है और चलचित्रों के पहले तो यह मात्र एक दृश्य काव्य विधा थी। जैसे जैसे समय बीता गया वैसे वैसे श्रव्य काव्य समाप्त हो गया और दृश्य काव्य में परिवर्तित हुआ, जिसका आज हम आनंद उठा रहे हैं। जैसे कि नाटक, चलचित्र, दूरदर्शन एवं अन्य प्रकार के अभिनय, यह सब दृश्य काव्य ही हैं। मनुष्य के पास पहले काफ़ी समय था जिस कारण नाट्य विधा श्रव्य काव्य ही बनी रही, लेकिन जैसे जैसे उसके पास समय भाव होता गया वैसे वैसे इसके स्वरूप में ही परिवर्तन होता गया। यही कारण है कि आज नाटक देखा और सुना जाता है। नाट्य शास्त्र में नाटक को काव्य अंग मानते हुए इसके संरचनात्मक वैशिष्ट्य के कारण दृश्य काव्य कहा गया है। नाट्य शास्त्र में नाटक को काव्य का अंग मानते हुए इसके संरचनात्मक वैशिष्ट्य के कारण दृश्य काव्य कहा गया है। दृश्य काव्य के भी दो भेद हैं, रूपक तथा उपरूपक। रूपक के चारों प्रकार के अभिनय आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार हैं। संयुक्त रस का उत्कर्ष होता है। और उपरूपक आंगिक अभिनय संयुक्त भाव, ताल, लय आश्रित होता है। भर्तमनि रूपक को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, तद्रूपांतु रूपकम। रूप का आरोप होने के कारण इसे रूपक कहते हैं। इसके 10 भेद हैं। नाटक, प्रकरण, समवकार, किम, इरामाग, भाड़, प्रहंसन, अंक, विधि और व्यायोग। इनमें प्रथम 5 3 या 3 से अधिक अंकों का होता है, अर्थात इनमें कथा, विन्यास या घटना क्रम का विस्तार होता है, परंतु अंतिम 5 में सिर्फ एक ही अंक होता है, अतः ये एकांकी माने जाते हैं, जिसमें कथा, विन्यास का या घटना क्रम अल्प या संक्षिप्त होता है। परंतु आज जो एकांकी का स्वरूप है वह संस्कृत के एक अंकीय रूपकों का से थोड़ा भिन्न है। आज का एकांकी विधा भारतीय एवं पाश्चात्य शैलियों के मिश्रण से व्युत्पन्न है। क्योंकि एकांकी भी नाटक का ही प्रकार है, इसलिए ऐसे भी दृश्य काव्य कहा गया है। ये रहा एकांकी की भूमिका। अब हम जानेंगे एकांकी का स्वरूप। एकांकी लघुकाय होते हुए भी अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होता है। इसके लिए एक मार्मिक घटना, एक भाव, एक चित्र, एक विचार अथवा जीवन का एक पक्ष ही पर्याप्त है। इस समकक्ष प्रस्तुत करता है कि उसमें प्रभावती की सृष्टि होती है तथा एकांकी के सभी तत्व इस प्रकार समायोजित होते हैं कि उनका प्रभाव किसी एक बिंदु पर जाकर केंद्रित हो जाता है। एक विशेष सीमा तक पाठक अपनी कल्पना के सहारे दृश्यों के मानसिक चित्र में रमते हुए एकांकी का आस्वादन करने में समर्थ रहता है। यह एकांकी का स्वरूप है, छोटा स्वरूप, जिसकी एक छोटी संक्षिप्त जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। एकांकी के स्वरूप को संबंधित यदि आप किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। अब हम जानेंगे एकांकी की परिभाषा। एकांकी एक अंक वाली नाट्य विधा है जो विधान जीवन की किसी एक प्रसंग, एक अनुभव अथवा एक अंश की झांकी प्रस्तुत करती है। यानी एक अंक वाली एक ऐसी नाट्य विधा जो जीवन के किसी भी क्षण को, किसी भी पल को, किसी भी झलक को किसी भी भाव में प्रस्तुत कर सकती है, वह एकांकी है। एकांकी को विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। सेठ गोविंद दास, जयशंकर भट्ट, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उपेंद्र अशोक, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल तथा डॉक्टर नागेंद्र। ये 6 विद्वान हैं जिन्होंने एकांकी को अलग अलग अपने अपने भाषा में इसकी परिभाषा दी है। पर एकांकी जो मूल परिभाषा है वो यही है, एकांकी एक अंक वाली नाट्य विधा है, अर्थात एक अंक वाली नाट्य विधा जो जीवन किसी भी पल, किसी भी क्षण को, कि किसी भी झांकी को हमारे समक्ष किसी भी भावना से प्रस्तुत कर सकता है, वह एकांकी है। यह रहा एकांकी की भूमिका, एकांकी का स्वरूप और एकांकी की परिभाषा। अब हम एकांकी और नाटक में अंतर, एकांकी के तत्व तथा एकांकी के अन्य तत्वों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। और यदि किसी का कोई समस्या हो अथवा किसी का कोई प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।